नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर किस्सा है ये एक आदमी के साथ नहीं बल्कि तीन परिवारों के साथ हुआ था। दरअसल गुजरात में एक करण नाम का लड़का रहा करता है अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप भी होते हैं, ज़्यादा कोई होता नहीं है, मतलब वो 3 लोग रहा करते हैं। दरअसल करण और उसके जो पापा होते हैं वो एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, और एक ही कंपनी में जॉब करने के कारण जो करण होता है वो कहता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं हम, डेली मतलब जॉब पे जाना और वापस घर आके सोना और फिर जॉब पे जाना, मतलब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। उसको एक तरीके से एडवेंचर सा चाहिए था, मतलब घूमने वगैरह के लिए। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी कहीं घूमने चले क्या। उसकी मम्मी कहती चलो ठीक है घूमने चलते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा पर घूमने चलेंगे, घूमना भी हो जाएगा और भगवान का नाम भी लग जाएगा। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मतलब ठीक है भाई तीर्थ यात्रा करेंगे, अपनी सारे मंदिरों पर जाएंगे और परिक्रमा लगा के मतलब भगवान का नाम लेंगे और पूजा पाठ करके आएंगे। तो जो उसका पापा होता है, करण का जो पापा होता है, वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। वो कहता है कुछ और लोग भी हों तो मज़ा आ जाएगा यात्रा में, मतलब थोड़ा बहुत मन भी लग जाएगा। वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और उसका दोस्त भी कहता है कि ठीक है भाई हम भी चलेंगे। उसके पास भी एक ही लड़का होता है उसके दोस्त के पास, और वो दोनों होते हैं। तो टोटल मेंबर 6 हो गए थे, मतलब जो टूर पर जा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, वो 6 हो गए थे। तो वो एक 7 सीटर गाड़ी में जाते हैं, उसका एक ड्राइवर भी होता है और वो 6 जने होते हैं, मतलब 7 लोग टोटल हो गए थे। तो वो साउथ की साइड दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं मंदिरों पर। मंदिरों पर जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों की पूजा पाठ करके आते हैं। जैसे ही वो उन सारे मंदिरों की पूजा पाठ कर जाते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं बेंगलुरु की तरफ। बेंगलुरु वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी कोई मंदिर होता है, वहाँ से भी पूजा पाठ करके निकल लेते हैं। और वो जैसे ही बेंगलुरु से बाहर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं एक सुनसान रास्ते के द्वारा। तो रात का वक्त था, बारिश बहुत तेज आ रही थी, तो वो सुनसान रोड पर चलने लगते हैं। और जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि इसका जो मतलब जो पानी हटाता है ना, क्या कहते हैं उसको, वाइपर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो मतलब थोड़ा कम काम कर रहा है, धीरे काम कर रहा है, तो हमें कहीं पर ठहर जाना चाहिए। इतने में उनको एक ढाबा नज़र आता है रास्ते में, तो वो उस ढाबे पर रुकने की प्लानिंग कर लेते हैं। दरअसल उस ढाबे में बस लालटेन ही जल रही थी, मतलब सामने की तरफ एक लालटेन जल रही थी और भीतर कुछ भी उजाला वगैरह नहीं था, उससे ही उजाला हो रहा था जो हो रहा था। वो ढाबे में एंटर करते हैं, उनको 2-3 आदमी दिखते हैं और एक दुकान वो सॉरी ढाबे का जो मालिक होता है वो उनको दिखता है। ढाबे का मालिक कहता है आओ जी क्या खाओगे बताओ। वो उनसे कहता है, वो मतलब एक तरीक़ा से टॉप क्लास के लोग होते हैं, मतलब अच्छी जगह खाना खाते हैं। वो उनको एक तरीक़ा से इरिटेशन सी हो रही थी वहाँ पर जाने में, क्योंकि छोटा मोटा ढाबा था, एक लालटेन थी बस उजाले के वहाँ में। तो वहाँ पर वे रुक जाते हैं, वहाँ पर रुक कर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो उनका खाना आता है उनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी और खाना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जैसे वो अपना खाना कंप्लीट करते हैं तो वो कहते हैं, मतलब जो उसका ड्राइवर होता है, उनकी मतलब जो पूरे परिवार को लेकर चल रहा था, दोनों परिवार को लेकर चल रहा था, वो ड्राइवर कहता है कि अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत बुरी तरह फंसना है, क्योंकि आगे जाके अगर वाइपर वगैरह ख़राब हो गए हमारे गाड़ी के तो वहाँ पर हम बहुत ही गंदी तरह फंस जाएंगे, और हमें सामने की तरफ जो व्यू है वो भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पर, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही थी रात के टाइम पर, व्यू सामने का बिल्कुल नहीं दिख रहा था, जो फ्रंट शीशा होता है ना। इतने में ही जो होटल का मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है भाई यहीं पर रुक जाओ थोड़ी देर, जब तक बारिश बंद नहीं हो। लेकिन जो करण का पापा होता है वो कहता है कि भाई साहब, जो मतलब ढाबे का मालिक होता है उससे कहता है कि भाई साहब हमने आपके होटल के पीछे, मतलब ढाबे के पीछे एक घर देखा था, क्या हम उस घर में रुक सकते हैं। वो कहता है कि मतलब एक तरीके से मतलब हिचकिचाते हुए कहता है कि वहाँ पर आप नहीं रुक सकते, वहाँ पर कोई नहीं रहता, ऐसा वैसा, मतलब एकदम बिल्कुल मना कर देता है वहाँ पर। वो एकदम अचंभित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई नहीं रुकेंगे। वो कहते हैं कि इस ढाबे में तो हम रुक सकते हैं, वो फिर से मना कर देता है कि इस पर भी नहीं रुक सकते। मतलब एक ढाबे के साइड में, मतलब ढाबे से जुड़ी हुई थी वो जगह, छप्पर सा होता है, आप तरीके से मतलब क्या समझाऊँ आपको, एक तरीके से जैसे टीन होती है ना, लोहे की टीन होती है, इस टाइप से वो चीज़ थी। और मतलब छोटा सा एक कैबिन बना हुआ था। वहाँ पर जो करण का पापा होता है वो कहता है उस ढाबे के मालिक से कि भाई साहब यहाँ पर तो हम रुक सकते हैं। तो उस ढाबे का मालिक मान जाता है और कहता है कि ठीक है भाई यहाँ पर तुम रुक सकते हो, लेकिन सुबह होते ही निकल जाना, ऐसा कहता है वो।
वो उस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं, मतलब उनको अजीब तो लगती है ये चीज़ लेकिन इग्नोर मार देते हैं बिल्कुल। अब वहाँ पर जो है, जो करण होता है, करण का पापा और करण का पापा का दोस्त और जो ड्राइवर होता है वो उस छप्पड़ में सो जाते हैं। और जो गाड़ी होती है उसमें, मतलब कंफर्टेबल गाड़ी थी, 7 सीटर थी, तो वहाँ पर महिलाएं सो जाती हैं, दोनों, मतलब दोनों की पत्नी सो जाती हैं और बच्चे भी सो जाते हैं वहीं पर। उन लोगों की आंख लग चुकी थी और जैसे ही रात होती है, मतलब रात के 1 बजते हैं, तो करण की आंख खुलती है और करण देखता है कि गाड़ी के सोई, मतलब गाड़ी के सामने कोई खड़ा है, एक औरत खड़ी है वाइट कपड़ों में, और उसने अपने बाल वगैरह बिखेरे हुए हैं, मतलब बारिश तो बहुत तेज आ रही थी, बाल वगैरह बिखेरे हुए हैं और उसकी आंखें नहीं है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नहीं है पूरा, और जो उसकी एक आंख है वो यहाँ पर है, इस नाक वाले इलाके पर उसकी एक आंख है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपनी मम्मी को जगाता है, मम्मी मम्मी उठो। उसकी मम्मी उठकर देखती है और उसको कहती है कि चलो इस खिड़की से, मतलब जो साइड वाली खिड़की होती है वहाँ से भाग चलते हैं यहाँ से। उनको बहुत ज़्यादा डर लग चुका था, लेकिन जैसे ही वो साइड वाली खिड़की को खोलते हैं, जितने भी लोग थे उस गाड़ी में वो सारे जग चुके थे, वो साइड वाली खिड़की को खोलते हैं और एकदम से एक आदमी आता है उस खिड़की की तरफ और वो खिड़की से भीतर, मतलब खिड़की को भीतर लगा देते हैं, दोबारा गाड़ी में आ जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया था, मतलब एक साइड में आदमी, एक सामने औरत। दूसरी वाली खिड़की को खोलते हैं, दूसरी वाली खिड़की को जैसे खोलते हैं वो देखते हैं कि उस साइड भी एक आदमी आ चुका है, उनकी खिड़की पर खड़ा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा भयावह मंजर था। तो उस चीज़ को देखकर वो बहुत तेज तेज भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, वो जो सारे लोग थे जो गाड़ी के आसपास थे वो दूर होने लगते हैं, और दूर होके जहाँ पर करण का पापा और उसका दोस्त और ड्राइवर वहाँ पर सो रहे थे, उस छप्पड़ की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। और जो करण के पापा का ड्राइवर हो, मतलब सॉरी दोस्त होता है, उसको जो चुड़ैल होती है सामने वाले शीशे की तरफ, वो चुड़ैल बालों से खींचकर अपनी साथ ले जाने लगती है। मतलब उसके जो होटल होता है, ढाबा होता है, उस पे एक पेड़ था, तो उस पेड़ पर एक हाथ से पेड़ पर चढ़ रही थी और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर ऊपर पेड़ पर ले जा रही थी। और जो साइड वाली खिड़की का आदमी होता है वो करण के पापा के ऊपर होता है, मतलब करण के पापा की छाती पर बैठा था और उसका गला दबा रहा था। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ड्राइवर ये चीज़ देख रहा था। और जो तीसरा, जो एक तरीके से क्या को एंटिटी बोल सकते हो आप, वो होती है, वो ड्राइवर के पास जाने लगती है। इतने में ही जैसे ही शोर होने लगता है, वो पीछे से जो उस होटल ढाबे का मालिक था वो भागा भागा आता है और पहले से ही तलवार लेकर आता है। दरअसल वो सरदार जी होते हैं, जो होटल के ढाबे के मालिक होते हैं, वो सरदार जी होते हैं। वो तलवार लेकर आते हैं जैसे कि उनको पता ही हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो भीतर से तलवार लेकर और कुछ मंत्र वगैरह जप करके उस तलवार को उस चुड़ैल के तरफ लेकर चलते हैं। वो चुड़ैल उसके बालों को वहीं पर छोड़ देती है, भाग जाती है एक तरीके से बंदर की तरह कूदते कूदते, और उनके तरफ भी जैसे जाते हैं वो भी भाग जाते हैं बंदर की तरफ कूदते कूदते। वो इस चीज़ से, सदमे से निकल नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो सरदार जी से कहते हैं कि मैं आपके पास ही रुकूंगा, मतलब जो करण का पापा होता है, वो कहता है कि मैं आपके पास ही बैठा रहूँगा, आज हम सोएंगे नहीं, सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे। वो उसके पास बैठ जाते हैं और पूरी रात बैठ कर बिता देते हैं, मतलब सोते नहीं है, कोई भी नहीं सोता है उस टाइम पर। सुबह होती है और ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर उन सारे लोगों को बैठाकर वहाँ से चले जाता है। जैसे वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आते हैं कि देखते हैं जहाँ पर वो ढाबे पर रुके थे वहाँ पर तो कोई ढाबा है ही नहीं, बस एक खंडर पड़ा है, और खंडर भी इतना गंदा कि वहाँ पर कोई बैठ भी नहीं सकता। रोटी तो बहुत दूर की बात है, खाना तो बहुत दूर की बात है खाने की, वहाँ पर कोई ढंग से बैठ भी नहीं सकता। वो घर जाते हैं, अपने किसी बुजुर्ग को अपनी बातें बताते हैं। वो बुजुर्ग कहता है कि यहाँ पर आपकी रक्षा एक प्योर सोल्स ने की थी, मतलब अच्छी आत्मा ने की थी रक्षा बुरी आत्माओं से। उस टाइम पर उनको समझ में आ जाता है कि हम बालाजी के दर्शन करने गए थे इसलिए बच गए, नहीं तो यहाँ पर बचना इम्पॉसिबल हो जाता बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हो जाते हैं दुनिया में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।